अस्सलामुअलैकुम माय डियर व्यूवर्स। जैसा कि हम टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड पढ़ रहे हैं, प्रीवियस लेक्चर में हमने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को स्टडी किया था। आज हम पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड को स्टडी करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे तमाम व्यूवर्स से गुजारिश है कि मेरा चैनल केमिस्ट्री विद मिसेस शाहिद को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। और अब हम बात करते हैं पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड की। तो ये जो क्वेश्चन है ये एनुअल एग्जामिनेशन के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये एज इट इज़ लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड के डिफरेंस पे, और ये शॉर्ट में भी आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर भी। तो जिसके अंदर आपने इसके डिफरेंस में इनकी डेफिनेशन और एग्जांपल्स वगैरह को लिखना होता है। और अगर लॉन्ग क्वेश्चन आए तो आपने इसको बहुत एक्सटेंसिव वे में जो है वो लिखना है। जिस तरह से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊँगी इस तरह से आपने इसको लिखना है। और अब हम इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड के बारे में आपको बताऊंगी और इसके बाद हम पोलर कोवलेंट बॉन्ड को स्टडी करेंगे, क्योंकि नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड जो है वो स्लाइटली ईजी है थोड़ा पोलर कोवलेंट बॉन्ड से। अगर आपको नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड जो है वो अच्छी तरह से समझ आ गया तो आपको पोलर कोवलेंट बॉन्ड जो है वो समझना बहुत आसान हो जाएगा। और अब हम बात करते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड की। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। इफ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू सिमिलर atoms, homo atoms, then shared pair of electron is attracted by both atoms equally. Such type of bond is called non-polar covalent bond. कि एक ऐसा कोवलेंट बॉन्ड होता है ये जो नॉन पोलर है, जो दो सिमिलर एटम्स के दरमियान में होता है। और जो सिमिलर एटम्स होते हैं उनको हम होमो एटम्स भी कहते हैं, और जो डिफरेंट एटम्स होते हैं उनको हम हेटेरो एटम्स भी कहते हैं। लेकिन नॉन पोलर जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो हमेशा दो एक जैसे एटम्स के दरमियान में बनेगा, और उन एटम्स के दरमियान में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगी वो भी इक्वली होगी, क्योंकि ये कोवलेंट बॉन्ड है। और कोवलेंट बॉन्ड में हम यही स्टडी करते हैं कि ये एक ऐसा बॉन्ड होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो दो बॉन्डेड एटम्स के दरमियान में म्यूचुअली शेयर्ड होते हैं। तो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होगा जो दो एक जैसे एटम्स के दरमियान में होगा, और उन दोनों बॉन्डेड एटम्स के दरमियान में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इक्वल होगी। इस तरह का जो बॉन्ड होगा वो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा। और ये जो बॉन्ड्स होते हैं इनके अंदर अभी हमने यही बात दोबारा हम ये बात अभी कर चुके हैं कि इनके दरमियान में इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है बिटवीन टू बॉन्डेड एटम। और इस तरह का जो बॉन्ड होता है उसको हम लोग प्योर कोवलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल्स की। तो इनकी एग्जांपल्स में है हाइड्रोजन और क्लोरीन। क्योंकि नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड जो है वो हमेशा होमो एटम्स के दरमियान में बॉन्ड बनता है। तो अब हम इनकी एग्जांपल्स को वन बाय वन स्टडी करते हैं। पहले है हमारे पास हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की जैसे कि उसके वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और उसको अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो अपने ही जैसे एक और हाइड्रोजन एटम के साथ रिएक्ट करेगा, और इनके दरमियान में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी, और इनके दरमियान में इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी, जिसकी वजह से दोनों हाइड्रोजन एटम जो है वो अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करके खुद को स्टेबलाइज कर लेंगे। और यहाँ पे एक और बात जो है वो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड जो होता है उनके अंदर हैं, और इनकी अंदर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है वो भी ज़ीरो होता है। जितने भी नॉन पोलर एटम्स होते हैं जब उनको स्टडी किया जाता है तो उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखा जाता है, तो उनके दरमियान में जो उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आंसर होता है वो हमेशा ज़ीरो होता है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ऐसी टेंडेंसी जिससे कोई भी एटम जो है वो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। और जैसे कि इनके दरमियान में नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड जो है वो ऐसा बॉन्ड होता है जो सेम एटम्स के दरमियान में बन रहा होता है, तो इस वजह से यहाँ पे इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। और
इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी ज़ीरो होगा। जैसे कि हाइड्रोजन जो होता है उसका हाइड्रोजन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2 होती है। तो जैसे ही वो अपने ही जैसे हाइड्रोजन एटम के साथ रिएक्ट करेगा तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो 2.2 और 2.2 होगी और डिफरेंस की वजह से उनके दरमियान में माइनस आएगा। तो एक जो है वो पॉजिटिव होने की वजह से और दूसरा नेगेटिव होने की वजह से उन्होंने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। उनका आंसर जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का जो आंसर है वो हमारे पास ज़ीरो आएगा। सेम बिल्कुल जो है ऐसे ही हम क्लोरीन की एग्जाम्पल को भी स्टडी करेंगे। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो वो अपने ही जैसे एक और एटम क्लोरीन जो है उसके साथ वो रिएक्ट करेगा और इनके दरमियान में इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी और जिसके नतीजे में जो इनके दरमियान में बॉन्ड बनेगा वो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहलाएगा और इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो भी ज़ीरो होगा। जैसे कि क्लोरीन जो है वो उसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू होती है वो 3.2 होती है। तो दो एक जैसे एटम्स जो है उनके अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकालें तो उनका आंसर भी जो है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करने के बाद उनका आंसर भी ज़ीरो आएगा।